जब भी इस देश में कांग्रेस हो बीजेपी हो उनकी मजबूत सरकारें बनेंगी तो सबसे ज्यादा इस देश के किसान गरीब मजदूरों को कुचलने का काम किया जाएगा। आज पूरा हरियाणा का जिला जिला में प्रोग्राम हो रहे हैं और आंधी चल पड़ी जी, जो हाँ जी बहुत तकड़ी। हरियाणा के साथ साथ सेंटर में भी बहन मायावती के बिना कोई सरकार नहीं बना पावागा। वो हमारे अधिकारों को छीन रही है, बच्चों को पढ़ाई नहीं दे रही, ना पढ़ने देने चाहती है सरकार। वो चाहती है कि गरीब तबका के लोग ना तो पढ़ें, अगर वो पढ़ेंगे तो वो अपने अधिकार मांगेंगे, वो नौकरी मांगेंगे। तभी से चाहती है ये सरकार कि हमारा कोई भी बच्चा ना पढ़े। बनाया है अगर उस संविधान के हिसाब से चलें तो हर गरीब बंदा को, हर जिम्मेदार को, हर कास्ट को पूर्ण हक मिलेगा और ईमानदार से मिलेगा। B2B चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, आज कैथल के रविदास गुरुवर के अंदर मौजूद हैं भाई। आज जहां पर आज बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग हो रही है। बहुत जल्द बहुजन समाज पार्टी के जो नए नवेले अध्यक्ष है राजवीर सोरखी जी यहाँ पर पधारने वाले हैं। तो उससे पहले हम बातचीत करना चाहेंगे, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, सभी से हम बातचीत कराएंगे। तो एक बार वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर और चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो सबसे पहले जय भीम आंटी। हाँ नमस्कार सर, जय भीम। कैसे हो जी? बहुत बढ़िया सर। ठीक ठाक है? बिल्कुल बहुत बढ़िया। और आज यहाँ पर मीटिंग है, क्या कुछ कहना चाहोगे? मीटिंग जी। तो ये है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने युवाओं की भावनाओं को देखते हुए बड़े ही क्रांतिकारी साथी, समर्पित साथी और यूथ छात्र राजनीति से निकल के आए सम्मानित राजवीर सोरखी जी, जो एक अच्छे व्यक्तित्व के, एक वक्ता के धनी है, वक्तव्य के धनी है। और उनको बहन जी ने हरियाणा के युवाओं का मान सम्मान बढ़ाते हुए यहाँ एक बुजुर्ग प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी सही राम के साथ, जो दोनों को एक युवा और एक वृद्ध साथी का जो अनुभव है, तालमेल बना करके बहन जी ने बहुत बढ़िया नेतृत्व हरियाणा के लोगों को सौंपा है। इसके लिए बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो कितनी उम्मीद है नए प्रदेश अध्यक्ष से? क्या आज तक जो प्रदेश में हुआ है, जितने भी अध्यक्ष आज तक तमाम अध्यक्ष आए हैं, क्या उस प्रकार से कार्य होगा या कुछ उससे ज्यादा उम्मीद है? चलो सर, देखिए जो पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हम उनमें कोई कमियां नहीं ढूंढेंगे, अपने हिसाब से उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन ये एक युवा साथी हैं और युवा का उल्टा एक वायु होता है और वायु पूरे वेग के साथ काम करता है। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित राजवीर सोरखी जी एक क्रांतिकारी युवा हैं और निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी 2014 में लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में 2024 में सत्ता में दाखिल होगी। बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री भी बनेगी और हरियाणा में बहुजन की सरकार बनेगी। बहुजन समाज अगर बहुजन समाज पार्टी की हरियाणा में सरकार नहीं बनती है तो बहुजन समाज पार्टी बैलेंस ऑफ पावर के रूप में उभरेगी। बीएसपी के बगैर हरियाणा में किसी भी की भी सरकार नहीं बनने देंगे हम। और दूसरा, मान्यवर साहब कांशीराम ने कहा था कि बाबा साहब के बच्चों के बगैर इस देश की सत्ता नहीं चलने दूंगा। और दूसरी बात यह थी, साहब कांशीराम ने कहा कि मैं कभी नहीं चाहता, पूरे भारत की राजनीति के मान्यवर साहब कांशीराम एक ऐसे रसायन शास्त्री थे, वो वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं चाहता इस देश में कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी मनवादी पार्टी हो, उनकी यहाँ पे मजबूत सरकार बने। जब भी इस देश में कांग्रेस हो बीजेपी हो उनकी मजबूत सरकारें बनेंगी तो सबसे ज्यादा इस देश के किसान गरीब मजदूरों को कुचलने का काम किया जाएगा, इस देश की महिलाओं के सम्मान को कुचलने का काम किया जाएगा। और वो मणिपुर में आप देख भी रहे हैं, राजस्थान में कितनी घटनाएं होती हैं। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इस देश के किसान मजदूरों के लिए दोनों एक कैंसर का रोग है। तो ऐसे साथियों, सबसे पहले तथागत बुद्ध ने कहा बहुजनीता है बहुजन सुखाए, बहु मैंने बहुजन मैंने मानव, जो कि 100 में से 90% लोग जो गरीब हैं, किसान मजदूर दुकानदार छोटे व्यापारी, तो वो हर जगह खेत क्यार कंपनी फैक्ट्री में काम करते हैं। हाँ जी, नया अध्यक्ष जो आया राजवीर सोरखी जी, ये साहब कांशीराम की तरह काम करागा जी। हरियाणा, हाँ जी, हरियाणा में सरकार ही बनावागा, सरकार बने के दम लेगा। और उसके साथ युवा भी, बुजुर्ग भी, माता बहने बच्चे सब साथ में। आज पूरा
हरियाणा का जिला जिला में प्रोग्राम हो रहे हैं और आंधी चल पड़ी जी। हाँ जी, बहुत तकड़ी। हरियाणा के साथ साथ सेंटर में भी बहन मायावती के बिना कोई सरकार नहीं बना पावागा, बोल दिया है। एक बहुत बड़ा गठबंधन बना रखा है इंडिया, और उसमें बहन जी को शामिल नहीं किया गया। और बिना शामिल करे वो इंडिया कुछ नहीं रहेगा। जब तक शामिल नहीं करेंगे नहीं वो इंडिया वो नहीं चलागा। इंडिया तभी बनागा बहन मायावती का नेतृत्व करेंगे, उसमें बुलाना पड़ेगा। बहन जी को प्रधानमंत्री की बात करनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री का नेतृत्व की भारत की। बहन जी ने तो खुद कह दिया कि हम कोई गठबंधन नहीं करते किसी के साथ। वो ये करेंगे, आपको जाएंगे, क्योंकि कौन के ये इंडिया बनाया नहीं जिसने, ये आपको जाएंगे बहन जी के पास। वो बनते नहीं बहन जी के बिना। तो हाँ जी, पक्की बात के पूरा भारत के पूरी दुनिया कहती है बहन जी के बिना बोल नहीं सकता। हाँ, और अब की बार 2024 में ये मजबूरी है सबकी, सब पार्टी, सारे संगठन, सारे जितने भी गरीब लोग हैं, कोई भी है, जात धर्म की बात नहीं। हमने इस पे गीत भी तैयार किया है, भारतवासी सब इकट्ठे हो जो, अरे नहीं तो मनुवादी सबने मारेंगे। किसी एक जात धर्म की बात नहीं, पूरी मानवता को साड़ेंगे। ये मजबूरी है सबकी इकट्ठा होना, इकट्ठा होकर भाईचारा बना के। गुरु गोबिंद सिंह ने भी कहा था, जब यहाँ साथियों अत्याचार हो रहे थे, नुके कठवे कट्ठे लोहे दा लट्ठे, जीदा सिर पे पैजे सारे काट देगा बट्टे, और दुश्मन छड़ देंगे सट, बिगड़े तिगड़े काम हो जाएंगे फटाफट। करना क्या है, सारे तो बहुत से दलों ने तो कह दिया, अरे जब हमने ये बीजेपी आरएसएस को भगाना है नहीं, बहन मायावती को इंडिया का जो इंडिया बनाया नहीं, ये इंडिया जो बनाया है इसका भाई नेतृत्व बहन जी का हमें दे दो। बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएगी, बहन जी को बनाओ प्रधानमंत्री। अरे इस देश को जैसे तथागत बुद्ध ने कहा था, अरे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया था। हम समता मुल्क समाज बनाना चाहते हैं। और हाँ, जो आओ भी बताएंगे, अरे उन्हीं की सोच तो है यार। गुरुदास ने कहा भाई हम बेगमपुरा बनाएंगे, गुरु नानक साहब ने भी यही कहा, कबीर साहब ने भी यही कहा। नुके कबीर साहब ने कहा, कबीरा खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, ना मारी किसी का दोस्ती ना काहू से बैर, ना मारा कोई दुश्मन, मारी लड़ाई गुंडागिर्दी के खिलाफ अधिकारों की। हाँ, अरे बाबा साहब ने कहा शिक्षक बन जाओ, भाईचारा में इकट्ठे हो जो, अधिकार के विषय, अरे जुल्म के खिलाफ आप संघर्ष करो सारे मिलके। कौन सी कसरे भाईचारा बनाने की कसरे गरीब लोगों ने, हम 100 में तो 90 हैं, यहाँ तो 10 एक हैं पूंजीपत गुंडे, तो यहाँ उड़ाता न्यू जाएंगे जुकरा दिया के बमूड़ा जाएगा। अरे होंगे, मजबूरी बन गई, थोड़े पीछे थे पहला साल इकट्ठे करना आप हो जाएंगे। अरे एक बहन का बच्चा ऊँधू था, वह बोली एरी सासू मना ठा दिया जो बच्चा हुआ है, बोले जब तेरे तकलीफ होगी तो साधन आपको उठा देगी। हाँ, तो कहे कौन था भागा, कौन करेगा, आपको नहीं करेंगे जो पिट कान लग रही है। अच्छा साथियों, हमारे साथी हैं ये हमारे कसम साहब, कहाँ गए हमारे कसम साहब प्रभारी जिला। तो हाँ जी, तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। तो सारे साहब कांसीराम के बाबा साहब के जय भीम सर। आज यहाँ पर रविदास मंदिर के अंदर बहन जी के नेतृत्व में हमारे हरियाणा के नए प्रदेश अध्यक्ष सोलंकी जी बनाए जा रहे हैं। तो उसकी मीटिंग की गई है कि हम आने वाले 2024 में जो हम लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसमें हम पूरे के पूरे SC BC समाज को जोड़कर एकजुट होकर हम BSP की सरकार को बनाकर अपने हरियाणा प्रदेश को मजबूत बनाएं और अपने भारत को एक मजबूत नेता दे। बहन जी को PM बनाने के लिए हम दिन रात एक कर देंगे, और हम चाहेंगे कि अब की बार हमारा जो दृढ़ निश्चय है, हमारा जो संकल्प है, वो बहन जी को प्रधानमंत्री बना के ही हम दम लेंगे, चाहे उसके लिए हमें दिन रात एक करनी पड़े। उसमें जी आज किस प्रकार का कार्यक्रम है कैथल के? आज यहाँ पे जो हमारे नए प्रभारी लगाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट के, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, उनको वो हमारे युवा टीम को सम्मान समारोह है, और हमें आगे का जो है मार्गदर्शन करेंगे, हमें बताएंगे कि किस राह पर चलकर हम लोगों को जोड़ सकते हैं और उनको अपनी
जो मजबूरियां हैं, जो हमारे आरक्षण को ख़त्म करने वाली सरकार है, जो इस टाइम पे बीजेपी है, उससे पहले कांग्रेस रह चुकी है, वो हमारे अधिकारों को छीन रही है। बच्चों को पढ़ाई नहीं दे रही, ना पढ़ने देने चाहती है सरकार। वो चाहती है कि गरीब तबका के लोग ना तो पढ़ें, अगर वो पढ़ेंगे तो वो अपने अधिकार मांगेंगे, वो नौकरी मांगेंगे। तभी से चाहती है ये सरकार कि हमारा कोई भी बच्चा ना पढ़े और ना ही आगे बढ़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आप देख सको युवाओं के अंदर किस प्रकार जोश है, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम। पत्रकार भाई एक जी। बात और कहता हूँ। जी देखो, इस देश में जो इस देश का प्रधानमंत्री है, जी। वो एक नंबर का नकारा, निकम्मा और फेल प्रधानमंत्री साबित हुआ। जी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरता, मीडिया से डरता, मीडिया के सवालों को जवाब नहीं होता उसके पास। कहाँ डरता और है? मीडिया तो पूरी उसकी मीडिया तो उसके पैरों में गिर चुका है, लेकिन कॉन्फ्रेंस से डरता हो। जो सच्चे पत्रकार है उनके सवालों से डरता हो। एक कॉन्फ्रेंस डिबेट में प्रधानमंत्री बैठ जाए और मैं बैठता हूँ, प्रधानमंत्री हमारा सामना नहीं कर सकता। लिया था, अक्षय कुमार ने इंटरव्यू लिया तो था अरे प्रधानमंत्री जी का। जो कलाकार हैं, जी। जो फिल्मी इंडस्ट्री है, उनका काम इंटरव्यू लेना थोड़ी होता है। इंटरव्यू लेना आपका काम है। आप बैठ जाओ इंटरव्यू लेने के लिए। एक सर मैं बैठते हैं, मोदी जी बैठते हैं, देखते हैं हमारे सवालों को, मोदी जी जवाब देते हैं। मतलब इस देश सवालों से में, भागते हैं मोदी। मणिपुर में इस देश की महिलाओं को नंगा करके घुमा दिया गया, जी। और ये शायद मनुस्मृति की सीधे एक दस्तक है। लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो एक अभियान ना होकर सीधे एक चेतावनी थी कि बीजेपी वालों से बेटी बचाओ। मणिपुर में बीजेपी सरकार है, और जो विपक्ष का इंडिया है, ये तो एक जातिवादी है। कौन कहता भारत में जातिवाद नहीं है? इस देश की कांग्रेस और बीजेपी वो कभी नहीं चाहते इस देश को एक शेड्यूल्ड कास्ट प्रधानमंत्री बने, एक गरीबों का, वंचितों का आवाज मिले, एक किसान मजदूरों की उन्हें आवाज मिले। वो तो एक जातिवादी है। और मैं इसकी पोल खोल देता हूँ, कांग्रेस बीजेपी को अलग समझने वाले लोग वो अपनी बेवकूफ़ी दूर कर लें। वो इस भ्रम में न रहे कि ये दो अलग अलग पार्टियां हैं। इनका झंडा बेशक अलग अलग हो, लेकिन एजेंडा एक है, इस देश को, किसान, गरीबों को, मजदूरों को, मजलूबों को, वंचितों को इस देश की सत्ता से दूर रखना। तो याद करो 2007 में जब बहन जी सारे दल बहन जी को प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहे थे, तो बीजेपी ने नोट फॉर वोट का मामला, अमर सिंह जेल में गया था कि नहीं गया था? वो बीजेपी ने अपने सांसदों का पैसा लेकर के वोट क्रॉस करा के कांग्रेस की सरकार बचाई थी। और हरियाणा में जिला परिषद चुनाव में आज बीजेपी की सरकार है। हरियाणा के जिला परिषद हिसार में चेयरमैनी में कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन है। राजस्थान के डूंगरपुर में कांग्रेस की सरकार है, वहां पे चेयरमैनी में एक आदिवासी पार्टी का चेयरमैन बनने से रोकने के लिए कांग्रेस बीजेपी का गठबंधन। कहाँ अलग है ये? और कांग्रेस का फेलियर ही बीजेपी के आने का कारण है। यानी कि वर्तमान में जो देश की हालात है उसकी सीधे सबसे ज्यादा जिम्मेदार बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस है। जितनी जिम्मेदार बीजेपी है उससे कई गुना ज्यादा कांग्रेस है। बीजेपी के पास तो चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट तक नहीं होते थे। लगभग 170 कैंडिडेट एमपी के कांग्रेस ने बीजेपी को अपने उधार में दिए। ये कांग्रेस वाले जितने चोर हैं ये सारे बीजेपी में क्यों जाते हैं? क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन है? और जो जिस मीडिया के खिलाफ, जिस नेता के खिलाफ ईडी की बात होती है, सीबीआई जांच की बात है, अगले दिन वो नेता बीजेपी में चला जाता। और महाराष्ट्र में आपने देखा भी होगा, वहाँ पे सरकार अल्टा पल्टी हो चुकी है। अजीत कुमार 2 दिन पहले प्रधानमंत्री उसके खिलाफ बयान दे रहे थे, लेकिन तीसरे दिन प्रधानमंत्री उन्हें डिप्टी सीएम बनाते हैं। यह है बीजेपी की असली सच्चाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। ये देख लो भाई, ये एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, जेब के ऊपर जो जेब पैसे डालने के लिए हो ना, वो पैसे से भरी हुई है। और बहुजन समाज पार्टी का जो सिंबल है वो इन्होंने अपनी जेब पर उकेरा। तो कहाँ से आया जी विचार? क्या नाम है आपका? पहले फिर मेरा नाम मनोज कुमार ग्रोवर, अर्जुन नगर, गली नंबर 4, जी बूथ नंबर 1 और सेक्टर नंबर भी 1। जी। और बीवी आपका हल्का अध्यक्ष रहा मैं 5 साल वेंटर फोर्स का, और 35 साल से पार्टी में जुड़े हुए हैं, साहब का गिल्ले के टाइम के जुड़े हुए हैं। और हमारा तो वे सिर्फ एक है, इस समाज को पूरा, सभी बिरादरियों को जितना हक किसका बनता है उसको पूरा उसका हक मिलना चाहिए। और जो गरीब समाज का शोषण हो रहा है, इसको अपने आज़ादी के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए। क्या बहुजन समाज पार्टी वो अधिकार देने की में काबिल है? बहुजन समाज पार्टी देने के लिए काबिल इसलिए है क्योंकि जो बाबा साहब ने सिस्टम लिख के इतिहास में बनाया है, अगर उस संविधान के हिसाब से चलें तो हर गरीब बंदा को, हर जिम्मेदार को, हर कास्ट को पूर्ण हक मिलेगा और ईमानदार से मिलेगा। अगर ईमानदार से सरकार चलाने वाले बंदे होंगे, प्रशासन मतलब कानून सही का है, अगर कानून को चलाने वाले गलत होंगे तो कानून भी गलत होगा। अगर कानून को चलाने वाले बंदे सही होंगे
तो कानून सही चलेगा तो सभी जनता का विकास होगा। ये बात तो बाबा साहब ने कही थी। अरे हम भी यही प्रचार बाबा साहब के प्रचार करो ना, अपना लगा तो कुछ कह नहीं सकते। अरे जो बेंच ने यूपी के अंदर इतिहास खड़े करा, स्मारक बनाए, बेंच ने ऐसा काम कर दिया, बल पीढ़ियां के पीढ़ियां स्मारक ऐसे बना दिए, इतिहास को जिंदा कर दिया। सबसे पहला कोई भी पार्टी, कोई भी मुद्दा, कोई भी कैडर, कोई भी मिशन होगा, अपना इतिहास की नींव बनाता है। वो बेंच ने इतिहास की नींव बनाई, इस इतिहास के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। जी, क्या लगता है आपको आज बहुजन समाज पार्टी के नाम पर लाखों संगठन बन रहे हैं, क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी उनको एकजुट नहीं कर पाई? जो संगठन ज़्यादा संगठन जो बन रहे हैं वो निजी अपना स्वार्थ के बन रहे हैं। जो असली घर है, असली घर तो बसपा में, बीएसपी में है उनका। वो अपना स्वार्थ में 4 बंदे खड़े होकर संगठन बना लो, उस संगठन का कोई लाभ नहीं। लेकिन उनकी आई यहीं पर होगी जब अपनी जगह सही आएंगे, वरना भटकते रहेंगे तो उनकी कोई आई नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या नाम बताऊँ तेरा, कौन सा गाँव था? आवाज सिंह चाहल है जी। जी, गाँव कौन सा है? गांव अर्जुन नगर गली नंबर 3 है जी। अच्छा, कैथल से। कैथल से। तो आज यहाँ पर राजवीर सोरखी जी आ रही है, हाँ जी। नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो कितनी उम्मीद है, क्या लगा है कि हरियाणा में बहुत अच्छा होने वाला है? हाँ जी, हरियाणा में सरकार बनाएंगे जी सोरकी जी। बिल्कुल। और हम भी पूरा तन मन धन से लग रहे हैं, जी हम बरसों से लग रहे हैं। बहन जी संतमूलक समाज बनाए थे, जिधर बहन जी बन गई। जी हाँ, संतमूलक समाज बन जाएगा, सब संग बसेंगे। रविदास जी ने भी यही कहा, सब संत महात्मा गुरु रविदास ने यही कहा, भाई संतमूलक समाज बना देंगे, सब संग बसेंगे। जय भीम और जय भारत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो साथियों, अभी आपने विचार सुने हैं बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज कैथल के रविदास गुरुघर के अंदर इकट्ठा है। जो वर्तमान में नए नवेले अध्यक्ष लगाए गए हैं राजवीर सोरखी जी, उनका सम्मान समारोह कैथल के रविदास चौपाल के अंदर किया जा रहा है। तो अभी आपने विचार सुने किस प्रकार से लोगों के अंदर बहुजन समाज पार्टी और नए अध्यक्ष के प्रति लगाव है, कितना उत्साह अभी आपने देखा। आगे की अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ। अमित राठी, जय भीम, जय भारत।